हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल कंटिन्यू अपडेट्स में। दोस्तों 17 फरवरी यानी कि आज यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का जो है पहली शिफ्ट का जो है एग्जाम हो चुका है और हम आपके सामने पूरे 150 क्वेश्चन की जो है आंसर की लेकर आए हैं। आप अपने आंसर से यानी कि जो आपने टिक किया हो उससे अपने आंसर को मिलान कर लीजिए और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप उसको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आपके जो है क्वेश्चन कुछ आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि 4 सेट में आपका क्वेश्चन पेपर बना था, तो आपके क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। आप अपने हिसाब से आप क्वेश्चन को क्वेश्चन के आंसर को मिलान कर लीजिए। तो सबसे पहले हम जीएस के क्वेश्चन को देखते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की जो है सबसे बड़ी लेगून झील है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर, चिल्का झील। चिल्का झील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो इसका आप उत्तर जानते ही होंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर 7। और पेपर आपका बोला जाए तो काफ़ी इजी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं जीएस में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष इसमें कौन थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्त की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हरिशरण, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसको जाना जाता है विटिकल्चर से, यानी सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 41 नंबर का, वो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से जो है अलग होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सोनपुर पशु मेला हर साल निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर आपका क्वेश्चन है कि विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी नंबर, 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई जिसे कुल्ह कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो ये आप जानते होंगे, ये है महाकवि कालिदास की जो है कुमार संभव एक साहित्यिक कृति है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि 48 नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप जानते ही होंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है WHO का मुख्यालय स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है शहरीकरण। डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 51 नंबर आपका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए जो है प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर, कालीन बुनाई के लिए भदोही को प्रसिद्ध माना जाता है। अगले क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का जो है राज्य वृक्ष है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर, अशोक। अशोक जो है उत्तर प्रदेश का जो है राज्य वृक्ष माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका डी नंबर, बलिया जिले से स्थित है। 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 54 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिंक्डइन। लिंक्डइन से जो है आप कोई भी रोजगार ढूंढ सकते हैं, तो यानी ए नंबर ऑप्शन लिंक्डइन इसका करेक्ट
हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये तो सबको पता होगा कि भगवान कृष्ण की जो है जन्मस्थली मथुरा है और यही ब्रजभूमि से नाम से भी इसको जानते हैं, तो बी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा सिकंदरा में स्थित है, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान जो है किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हुरका बौल, आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से की थी, यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन आपका है कि यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताएं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 59 नंबर का वो हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन में क्या है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जो है एक पहल है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 60 नंबर का हो जाएगा आपका डी नंबर, उत्तर प्रदेश की पहल है। अगला क्वेश्चन है कि विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि या डीमोनेटाइजेशन को आप किस नाम से जानते हैं। तो ये आपको सबको पता होगा कि डीमोनेटाइजेशन को हम नोटबंदी के नाम से जानते हैं, यानी ये नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 62 नंबर का हो जाएगा आपका डी नंबर, धृति होल्डिंग इसो बोलते हैं, तो आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनाकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का जो है प्रयास क्या कहलाता है। तो इसे हम फिशिंग बोलते हैं, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि टका थाईलैंड में किस देश की मुद्रा है। तो इसका जो टका जो है ये आप सब जानते हो कि बांग्लादेश की जो है मुद्रा है, तो आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा डी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, ये आपका जीएसटी के लिए सही नहीं है और बाकी ये आपके तीनों ऑप्शन जो हैं सही हैं, तो आपका डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर कांडला बंदरगाह, यानी इसे दीनदयाल बंदरगाह भी बोलते हैं, तो कांडला बंदरगाह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की जो है आधारशिला रखी। तो ये रखी है आपकी गुजरात में, यानी गांधीनगर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये दिया जाता है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, यानी ए नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 69 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को जो मंजूरी दी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इटली हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए नंबर कोलंबो श्रीलंका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का जो है संस्थापक था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर खान अब्दुल गफ्फार खान। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का जो है उद्घाटन किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। तो ये थे आपके पूरे जीएस के क्वेश्चन। चलिए हम आगे आपको कुछ हिंदी के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करा देते हैं। और अगर आपको लगता है कि इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन अगर हम गलत बता दिए हों गलती से या हमसे गलती हो गई हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपको अगर सही उत्तर किसी क्वेश्चन का पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हिंदी से संबंधित है।
अब यहाँ से 73 नंबर क्वेश्चन से कुछ हिंदी के प्रश्न आपके सामने हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द जो हैं तत्सम है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नव्य और स्वर्णकार, ये दोनों शब्द आपके तत्सम है। तो ये बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के जो है पर्यायवाची हैं। तो ये पर्यायवाची होते हैं कमल के। तो डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है कि पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसे हम ईशान बोलते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को हम ईशान कहते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 76 नंबर क्वेश्चन है कि किस विकल्प में शब्द श्रुतिसम भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा शशधर और शशिधर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, यह शुद्ध है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का जो है चयन कीजिए। तो इसमें पुल्लिंग शब्द है आपका बिहार, डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का जो है एक वचन में होता है, किस शब्द का जो है प्रयोग एक वचन में होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका सोना हो जाएगा। 79 का सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में से कौन सा कारक है। तो इसमें जो है वो संबोधन कारक आपका है। तो ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो तद्भव शब्द इसमें जो है काज है, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 82 नंबर क्वेश्चन है कि अभिभाषण शब्द में कौन सा जो है उपसर्ग है। तो इसका आंसर तो आसान है, आप सभी इसका आंसर जानते होंगे। अभी जो है इसमें उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त रंजित शब्द से कौन सा कौन सा समास है। तो इसका जो रक्त रंजित का जो समास विग्रह हो जाएगा, यानी रक्त से सना हुआ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन है कि क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो ये आपके सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का जो है चयन कीजिए। तो इसका जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा मदिरा प्लस आलय, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अवतरण चिन्ह को हम उद्धरण चिन्ह से नाम से भी जानते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सही शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसके जो उत्तर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इसमें गणनावाचक और समुच्चयवाचक बोधक में आप देख लीजिएगा आपने कौन सा आंसर लगाया है, और आप जो जिसमें आपको जो सही लगता हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको लिखिए। अगला क्वेश्चन है कि राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। तो ये आपका जो है इसमें क्रिया पूछ रहा है। तो क्रिया आपका हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें आपका जो है प्रत्यय हो जाएगा आहट, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राम अभी सोएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसमें कौन सा वाच्य है वो पूछ रहा है। तो इसमें हो जाएगा कर्तृवाच्य, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो तिल का ताड़ बनाना, इसको आप सभी जानते होंगे, साधारण बात को जो है बढ़ा चढ़ाकर कहना। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है कि परोक्ष का विलोम शब्द है। तो जो परोक्ष का विलोम शब्द है वो है आपका वो हो जाएगा प्रत्यक्ष, यानी डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए जो है लोकोक्ति का जो है अर्थ है। तो लोकोक्ति का जो है अर्थ हो जाएगा इसमें अत्यधिक कंजूस होना, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्रोध किस रस का जो है अस्थायी भाव है। तो इसमें आपका रौद्र रस हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रौद्र रस का जो है अस्थायी भाव जो है क्रोध होता है। अगला क्वेश्चन है कि सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 13 मात्राएं होती हैं। तो यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपमा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द निम्नलिखित में से नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्याज, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 98 नंबर क्वेश्चन है कि वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का जो है काल पहचानना है। तो इसमें भी थोड़ा आप कन्फ्यूजन है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें या तो पूर्ण भूतकाल भी हो सकता है, आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल भी हम कह सकते हैं। तो आप इसका आंसर जो सही हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पैराग्राफ से संबंधित है, तो आप देख लीजिएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, वे अपनी बात भारतीय शिक्षक
पाठकों तक जो है पहुंचा नहीं पाते हैं। तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि उपयुक्त तो शीर्षक दीजिए, यानी जो आपका पैराग्राफ है इसका आपको शीर्षक देना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका भारतीय लेखकों की दुर्दशा, इसका सही शीर्षक हो जाएगा। एन ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 101 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर जो है संतुष्ट हो जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 101 नंबर का हो जाएगा अंग्रेजी साहित्य। बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा पैराग्राफ के हिसाब से। 102 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 102 नंबर में, या आपका डी नंबर हो जाएगा उच्च। आपका डी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है, क्योंकि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी नंबर, वे अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई किसकी शिष्या थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संत रैदास की शिष्या थी, यानी 104 का आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। तो ये आपका हो जाएगा बांगरू। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो ये आपका निषेधवाचक हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आगे है कि निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो समुद्र शब्द का पर्यायवाची आप जानते हैं कि रत्नाकर होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेघ और मेध श्रुति सम भिन्नार्थमक शब्द का सही अर्थभेद निम्न में से कौन सा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, मेध से आपका बादल होता है और मेध से आपका यज्ञ होता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि स्त्री जो अभिनय करती है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिनेत्री। स्त्री जो है अभिनय करती है तो उसको कहा जाता है अभिनेत्री। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपका मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी प्रेमचंद्र। आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये रहे आपके कुछ हिंदी और जीएस के क्वेश्चन। अब हम आगे बात करेंगे कुछ मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन की। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ से आपके कुछ मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है, आप उनको भी देख लीजिए। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, गुजरात और सूरत के बीच संबंधों को जो है सबसे सही तरह से जो है दर्शाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा एन ऑप्शन, यानी आपका भारत में गुजरात आता है, गुजरात के अंदर सूरत। तो आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि इसको हल करना है। तो इसका जब हल करेंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 24 इसका आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए जो है प्रश्न का उत्तर दें। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अस्पताल में अविवाहित नर्स, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक घनाभ है जिसके आयाम इतना है तथा आयाम का विपरीत फलक के पीले रंग से रंगे हैं। तो आपका सवाल कुछ बड़ा है तो इसका हम आपको डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 22 नंबर में वो हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 20, यानी 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रश्न एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है वह शब्द ढूंढे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका रिट्यून्स हो जाएगा, या आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर हैं। तो उस पंक्ति में तो पूछ रहा है कि उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 24 नंबर का वो हो जाएगा आपका सी नंबर 35 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास करता है, उसे निम्नलिखित विवरण याद हैं। यानी ये आपके कुछ विवरण दिए गए हैं, इसी के बेस पे आपको आंसर बताना है। तो आपके ऑप्शन ये नीचे दिए हुए हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी 58, 49, 87 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि नीचे प्रश्न में 2 कथन यानी कथन और निष्कर्ष दिया है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 26 नंबर का, वो हो जाएगा आपका 1 नंबर, यानी ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी फर्स्ट और थर्ड दोनों जो है अनुसरण करते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन है कि पता लगाए कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से 1, 2, 3 और 4 में से निम्न में से कौन सी आकृति जो है बनाई जा सकती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक आकृति बनाई जा सकती है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 4 विकल्पों में से पता लगाए कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर 3 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए डी से कैसे संबंध है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन पोती इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से जो है काफ़ी मिलता जुलता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी नंबर, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, वह कृति चुने जो अन्य से भिन्न है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डी नंबर, यानी एक आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरी थी? तो ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 32 नंबर का हो जाएगा 59 मिनट, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सरल करना है, तो इसको आपको सरल करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम बता देते हैं। तो 33 नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा 2 सही 1/20, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का जो है सार्थक क्रम होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 34 नंबर का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले यानी 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आ जाएगा, यानी पहले दिन आएगा, फिर उसके बाद आपका काम आएगा, उसके बाद एक थकान आएगी, फिर रात आएगी, फिर नींद आएगी, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 111 नंबर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसको सरल करने के बाद वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 12 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 112 नंबर का वो हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 3578.116 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका दो संख्याएं 13:9 के अनुपात में है। यदि उनका HCF यानी 13 है तो बड़ी संख्या इसमें से ज्ञात करनी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा 169, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रोहन और सोहम का वेतन जो है 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि हो जाती है तो नया अनुपात जो है 40:57 हो जाता है। सोहम का जो है वर्तमान वेतन क्या है ये इसमें पूछा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 114 नंबर का वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 117,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 115 नंबर क्वेश्चन है कि किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है। तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 115 नंबर को हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी 100 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है। यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 116 नंबर का हो जाएगा आपका 2 नंबर, यानी बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 116 का आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आपका एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4,460 और 6 वर्ष बाद 6,690 हो जाती है, तो अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 117 नंबर का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2,973.33 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका पढ़ लीजिएगा, आपने इसका आंसर जो सही लगाया होगा उसको हम बता देते हैं। तो 118 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 2,500 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 6 संख्याओं का औसत 3.75, उनमें से 2 का औसत 3.2 जबकि अन्य 2 का औसत 3.55 है। शेष 2 संख्याओं का जो है औसत क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 119 नंबर का वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 4.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की जो है हानि होती है। मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत का यानी लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 120 नंबर का हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 35%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अनुक्रम 26 यानी 26, 20, 14, 8 का जो है 21वां पद पूछ रहा है, तो इसकी 21वां पद आपका -94 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है और 3.2 प्रति मीटर की दर से इसकी बढ़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। यदि 1 हेक्टेयर बराबर इसमें दिया है 10,000 मीटर स्क्वायर, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 122 नंबर में वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 4,224, यानी 4,224 आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 123 नंबर में हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 40 सेकंड
40 सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 124 नंबर क्वेश्चन है कि 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिनों में करते हैं, जबकि 6 लड़कियां और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 124 नंबर का, वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 25/2 दिन में। तो यानी आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका डीआई से संबंधित है। तो इसका पहले हो रहा था कि डीआई आपके पेपर में नहीं आएगा, लेकिन आपके पेपर में डीआई भी पूछा गया है। अगर आप इसको पढ़ के गए होंगे अच्छे से तो आप इसको जरूर कर लिए होंगे। तो 125 नंबर क्वेश्चन है कि आपका 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़े के औसत से उत्पादन के बिल्कुल बराबर था? तो 125 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 2002 और 2007, यानी 2002 आपका 2 और सही 7 सही हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 200%, यानी 126 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? तो इसका जो 127 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 128 का, वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2002 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका हो जाएगा 129 का। इसमें जो अनुमानित गिरावट पूछ रहा है तो 129 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 29% आपका हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, आयत वृद्धि व्यक्तियों को दर्शाता है और वृद्ध पुरुषों को दर्शाता है, तो उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 130 में, वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 3 ऑप्शन आपका, यानी 3 आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको इसमें सिंप्लीफाई करना है, तो इसका जो 131 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि 60 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 4 विकल्पों में से दी गई आकृति का सही दर्पण छवि चुने। तो इसका जो सही दर्पण छवि होगा वो होगा आपका 132 में, मतलब दी गई आकृति में एक्स का जो है सही दर्पण छवि चुने। तो इसका जो सही दर्पण छवि हो जाएगा वो आपका 132 नंबर में हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, यानी चौथा आपका जो है इसकी दर्पण छवि है। अगला क्वेश्चन है कि वह वे नारक चुने जो निम्न के संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। तो आपका इसमें पति, परिवार और पत्नी दिया गया है, तो आप जानते हैं कि परिवार और के अंतर्गत ही पति और पत्नी दोनों आते हैं, तो आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि आपका अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा? तो 134 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, MADNNA, यानी आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को जो है पूरा करेगा, यानी 8, 23, 38, 53, 68। तो इसके आगे जो है 135 नंबर में आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी इसके आगे 83 आएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि शेर है कि माद से संबंधित और खरगोश किससे संबंधित होगा? खरगोश संबंधित होगा बिल से, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 137 नंबर का, वो आपका हो जाएगा बी नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी HUQM, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी इसमें 12 त्रिभुज हैं, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं 139 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 139 नंबर क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 किलोमीटर दूर है, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में से एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्दों के अक्षर का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वह शब्द ढूंढे हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिनिस्टर, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये रहे आपके जीएस के, हिंदी के, मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चंस। और अगर
आपके क्वेश्चंस अगर आपने मिलान कर लिए होंगे, आपके जितने भी नंबर बन रहे हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह से हम आपको अभी जो शाम को शिफ्ट होने वाली है और कल की दोनों शिफ्टों का जो है आंसर की आगे भी लेकर आएंगे। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।